हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी कोई ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन अर्थात पोषण के विषय में चर्चा करेंगे। पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीव भोजन से प्राप्त करते हैं। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। यह भोजन जीवों के शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है और शरीर की जरूरत को पूरा किया जाता है। भोजन के रूप में जीव मुख्य रूप से 5 पदार्थ खाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखता है। वे 5 पदार्थ हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और मिनरल्स। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. Food provides energy and essential nutrients required by body of organism to keep healthy. 5 essential nutrients taken by organism in the form of food are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप. पोषण 2 प्रकार का होता है: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात स्वपोषण, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात परपोषण. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 5 प्रकार के होते हैं: पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण, प्रीडेशन न्यूट्रिशन, परभक्षी. अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात स्वपोषण के विषय में बात करेंगे. स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता है. स्वपोषी जीवों में क्लोरोफिल नाम का एक रंग द्रव्य होता है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है. यही ग्लूकोज फूड यानी भोज्य पदार्थ है और ऑक्सीजन वातावरण में लिबरेट हो जाता है जिसे हम सभी प्राणी अवशोषित कर जीवित रहते हैं. Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms synthesize their own food. Autotrophic nutrition have green pigment chlorophyll which trap the solar energy and with the help of carbon dioxide and water it synthesizes glucose and oxygen. Photosynthesis का रिएक्शन नीचे दिया हुआ है जिसमें हम 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निर्माण करता है सूर्य की किरणें और क्लोरोफिल की उपस्थिति में. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परपोषण. परपोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं. परपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depends on the other organism for their food. Organisms are not able to synthesize their own food. Heterotrophic nutrition is of 5 type. परपोषी 5 प्रकार का होता है: परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण, सहजीवी पोषण एवं परभक्षी. पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स, होलोजोइक, सिम्बायोटिक एंड प्रीडेशन. अब हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के विषय में बात करेंगे. परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर या उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करता है और उस जीव को नुकसान पहुंचाता है. जिस जीव के अंदर परजीवी रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं. परजीवी सामान्यतः छोटे होते हैं और परपोषी अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जैसे जोंक, हुकवर्म, बैक्टीरिया इत्यादि. पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म विच लिव्स on or into the other organism. Parasites obtain food from other organisms and in return they harm them. The organism in which parasite lives are called host. The parasites are comparatively smaller in size than host. Example: leech, hookworm, bacteria, etc. Second is saprophytic nutrition अर्थात मृतजीवी. मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं. मृत जीव पेड़ या जानवर हो सकता है. मृतजीवी मृत शरीर के जटिल यौगिक को तोड़कर साधारण यौगिक में बदल देता है. जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट को साधारण शुगर में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में इत्यादि में बदल देता है. और मृत
जीवी साधारण शुगर और अमीनो एसिड को अपना भोजन के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए कवक। मशरूम जो हम खाते हैं वो एक मृतजीवी प्राणी है। Saprophytes are the organism which obtain food from dead body of plant or animals. Saprophytes breaks the complex compound into simple compound. Saprophytes convert large carbohydrate into simple sugar and protein into amino acid. And saprophytes utilizes simple sugar and amino acid as their food. For example, fungus or mushroom. Second is holozoic nutrition, प्राणिसम पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव शरीर के अंदर ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करते हैं। यह पोषण मुख्यतः 5 चरणों में पूरा होता है: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसतीकरण, निष्कासन। उदाहरण के लिए अमीबा जीवों को निगल जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इंगल्फ सॉलिड्स और लिक्विड सब्सटेंस डायरेक्टली। This type of nutrition complete in 5 steps, which are ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion. For example, amoeba directly engulfs the prey. अगला है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीविता। सहजीवी पोषण में 2 अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं एवं पोषक तत्व का आदान प्रदान करते हैं। इस संबंध में दोनों जीवों को पारस्परिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए हमारी छोटी आंत में इकोलाई बैक्टीरिया रहता है जो हमारे लिए विटामिन का निर्माण करता है और वह हमारे शरीर से भोजन एवं आश्रय प्राप्त करता है। इसमें इकोलाई बैक्टीरिया को और मानव दोनों को फ़ायदा होता है। इसी प्रकार दलहन के पेड़ों के जड़ों में राइबोसोम बैक्टीरिया रहता है जो पेड़ों के लिए नाइट्रेट का निर्माण करता है। इसके बदले यह पेड़ों से भोजन एवं आवास प्राप्त करता है। Symbiosis is the relationship between the two organisms and both get benefited. They exchange nutrients between them. Example, in a small intestine of human, E. coli bacteria lives which synthesize vitamins for humans and in turn they get food and shelter. In leguminous plant, Rhizobium bacteria lives in root nodules. This bacteria converts nitrogen into nitrates, which is utilized by plants, and in turn this bacteria gets food and shelter. नेक्स्ट इज प्रेडेशन, परभक्षी। इस पोषण में एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है। जो दूसरे जीव को मारता है वह शिकारी कहलाता है और जो जीव मरता है वह शिकार कहलाता है। जैसे शेर हिरन को मारकर खा जाता है तो शेर शिकारी है और हिरन शिकार। In predation, one organism kills the other organism. These organism, which the others call predator and others organisms is called prey. Like lion kills the deer. So here lion is a predator and deer is a prey. Similarly, snake kills the frog. So a snake is a predator and frog is a prey. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।